आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास सेशन में। आज हम आपके लिए लाए हैं जनरल साइंस, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है टार्ट्रिक एसिड। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है आर्गेनोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब होगा तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? सही आंसर है डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? सही आंसर है पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 7, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? सही आंसर है एक भी नहीं आंखें पाई जाती हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? सही आंसर है विटामिन ए। चलिए देखते हैं किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? खाद्य पदार्थ में चावल जो होता है इसमें प्रोटीन नहीं रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? सही आंसर है 1350 ग्राम का। चलिए अगला देखते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। देखते हैं क्विनोन का उदाहरण। दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना क्विनोन का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? सही आंसर है पनीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली देखा जाए तो ड्रैको है, उड़ने वाली छिपकली के नाम से जानी जाती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? सही आंसर है इसका किंग कोबरा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो इसका सही आंसर है व्हेल शार्क। अगला देखते हैं। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? सही आंसर है प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 18, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? आंसर इसका सही होगा डाई एसिटिल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? सही आंसर है लाल रंग। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा इसका J.L. बियर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सही आंसर है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए देखते हैं 22, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही आंसर है मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? सही आंसर है लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? सही आंसर है एल्यूमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य रूप से मोती किस पदार्थ का बना होता है? सही आंसर होगा इसका कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर है ऑक्सीजन। चलिए अगला देखते हैं। किस पदार्थ के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? सही आंसर है एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया था? सही आंसर है कुत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था?
सही आंसर है डेवी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर डेट यशस्वी, रेलवे, लेखपाल, पेट, सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सही आंसर है बाघ। क्वेश्चन नंबर 31, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं। सही आंसर होगा ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सही आंसर है किरीट। 33 देखते हैं, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो देखा जाए तो इसमें 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइपराइटर जिसको हम बोलते हैं टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हैं सोल्स। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में कहते हैं एसिटम। चलिए अगला देखते हैं, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर होगा। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? सही आंसर है कवकों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। चलिए आगे देखते हैं, सामान्य विज्ञान ऑनलाइनर जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक बोलते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लैमार्क जो कि फ्रांस के निवासी थे, और ट्रेविरेनस जर्मनी के निवासी थे। अगला आप देखिए, जैव विकास को सबसे पहले समझाया था लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हम बोलते हैं हिप्पोक्रेटस को। अगर वनस्पति विज्ञान की बात करें तो इसके जनक थे थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट, रसायन विज्ञान का जनक लेओजियर कहलाते हैं। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। चलिए अगला देखते हैं, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है ग्राहम। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक है केपलर। E=mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। अगला देखते हैं, जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक है न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक देखा जाए तो है डार्विन। चलिए अगला देखते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीच ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया है डार्विन के द्वारा। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स डार्विन। अगला देखते हैं, आनुवांशिकी के जनक है ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किसका? मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को बोलते हैं आनुवांशिकी, कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। चलिए अगला देखते हैं, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। शब्द सर्वप्रथम जीन का प्रयोग किया गया था जोहानसन ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल आयम टैटम ने। खून का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में।
शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन रोकता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत के माध्यम से। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा के अंदर। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन देखा जाए तो विटामिन के होता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है देखा जाए 60% होता है। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह होता है प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रक्त समूह होते हैं ए बी एवं ओ, यानी मिला जुला के 4 रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है ओ और सर्वगाही कहलाता है ए बी। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है ब्रेक यानी कि किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है ब्रेक यानी कि किडनी के अंदर और किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला देखते हैं। रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। अगला देखते हैं। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। चलिए देखते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है पेसमेकर। जार्विक सेवन है कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय है जार्विक सेवन। अगला पॉइंट देखते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त के द्वारा यानी कि ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पित्त होता है। पित्त का रंग होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। यह एक प्रकार का क्षारीय द्रव्य होता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ पर देखिए पित्त का पीएच मान देखा जाए होता है 7.7 यानी कि 7.7। पित्त का स्राव होता है किसके द्वारा होता है यकृत के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन सा विटामिन। विटामिन ए स्टोर रहता है लीवर के अंदर भविष्य के लिए। शरीर को अगर भविष्य में विटामिन ए की आवश्यकता पड़ जाए तो विटामिन ए का इस्तेमाल लीवर यहीं से करता है। पित्त जमा होता है कहाँ पर जमा होता है पित्ताशय के अंदर। आपको बताते चलें जो पित्त का आकार है वसा को इमल्सिफाइड करता है। इसका इमल्सीकरण करता है जो कि पचने में के योग्य बन जाता है वसा। चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा कुत्ते के काटने से होता है। और जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है
वह एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। अब देखते हैं वायरस की खोज। वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसके खोजकर्ता हैं इवानोवस्की। चलिए अगला देखते हैं। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा? रानीखेत जो बीमारी फैलती है यह वायरस के द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा ही होता है फुट एंड माउथ रोग, जो कि मवेशियों जानवरों में देखा जाता है अधिकतर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कवकों का अध्ययन कहला जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक यानी फंगस का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवाल देखा जाए, शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगला देखते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। अगला पॉइंट देखते हैं। जीवाणु की खोज की थी लीवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है किसमें? ठोस में। ठोस में ध्वनि का वेग अधिक क्यों होता है? क्योंकि ठोस के अणु एक दूसरे के समीप होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही सटे हुए नज़दीक होते हैं, और जो ध्वनि होता है ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब ध्वनि एक मॉलिक्यूल से किसी ठोस वस्तु के एक कण से दूसरे में ट्रांसफर होता है, नज़दीक होने के नाते मॉलिक्यूल्स ध्वनि का वेग यानी कि इनका एक जगह से दूसरे जगह गमन बहुत तेजी से होता है। अगर वहीं सबसे कम हम बात करें तो सबसे कम होता है निर्वात के अंदर, क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं पाया जाता है निर्वात में। और सबसे देखिए ध्वनि की गति धीमी किसमें होगी? हवा के अंदर, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर पाए जाते हैं। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा होता है ध्वनि की चाल। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला देखते हैं। वायु होता है गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अन्य प्रकार की जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तमाम तरीके की गैसें वायु के अंदर मौजूद होती हैं। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन। चलिए अगला देखते हैं। गैसों का गैस में विलयन मतलब मान लीजिए कोई एक गैस है, उसी में दूसरा गैस आके मिल जाए, तीसरा, चौथा, तो इसको हम बोलेंगे गैस का विलयन। चलिए अगला देखते हैं। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। डेसिबल से हम ध्वनि की तीव्रता की इकाई नापते हैं। वहीं पर ओजोन लेयर की हम बात करें तो उसकी मोटाई नापते हैं डॉप्सन से, उसकी इकाई है डॉप्सन। हवा का वाष्प घनत्व देखा जाए तो 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर अथवा 9.46 इंटू 10⁻15
15 मीटर के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है बेहद ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। रेलवे, लेखपाल, पेट, यूपीपी, एसएससी, बैंकिंग, साथ ही साथ सुपर टेट के लिए ही यह बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ईवीएस के रूप में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की यह सबसे बड़ी इकाई पादसेक, जड़ों के रूपांतरण है। मूली और गाजर होता है जड़ों का रूपांतरण। तने का रूपांतरण देखा जाए और आलू और इस प्याज होता है तने का रूपांतरण। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर। अगला देखते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, क्या कहलाता है? पिट्यूटरी अथवा पीयूष ग्रंथि, इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। एक ऐसा ग्रंथि है जो कि पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। बॉडी का नर्वस सिस्टम, मसल्स, कोऑर्डिनेशंस, सभी क्रियाओं को यह कंडक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला देखते हैं। दो वंशानुगत रोग होता है, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वर्णांधता क्या होता है? यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। इसमें व्यक्ति को रंगों का भेद करने में असमर्थता महसूस होती है, यानी कि वह रंगों की पहचान नहीं कर सकता है। काला को नीला बताता है, लाल को पीला बताएगा। इसके अलावा जो हीमोफीलिया होता है इसमें खून नहीं जमता है। अगर मान लीजिए आपका शरीर में कहीं किसी जगह कट गया, अगर आपके अंदर हीमोफीलिया से आप ग्रसित हैं तो खून लगातार वह बहता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। चलिए अगला देखते हैं। सबसे पहले जंतुओं में, मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था हेर्नर ने। 1876 ईस्वी में हेर्नर ने वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। किसकी? हरा एवं लाल रंग की। चलिए अगला देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है। चलिए अगला देखते हैं। जठर रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल मौजूद रहते हैं लाइकेन के अंदर। प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ पर होगा? सबसे अच्छा प्रोटीन का पाचन होगा छोटी आंत में। अगर देखा जाए पाचन का प्रारंभ, मनुष्य में पाचन का प्रारंभ स्टार्ट होता है सबसे पहले मुख से। जब मुख में भोजन जाता है तो इसमें मौजूद सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं टाइलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो रहेगा बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और जो टाइलिन होता है वह स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है।
साथ ही साथ भोजन को म्यूकस फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत की दीवारों में छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई। यही ग्रंथियां जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के माध्यम से पूरी शरीर में फैल जाता है। न्यूट्रिशन। चलिए अगला देखते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टैलिन। टीबिया नामक हड्डी जो होती है पाई जाती है टांग के अंदर। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो देखा जाए अंगुली में हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। भोजन पचाने में सहायक होता है। क्या होता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स का मुख्य योगदान होता है भोजन को पचाने के लिए। अगले देखते हैं अगला पॉइंट। एंजाइम्स की रचना होती है किससे होती है? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से होगा एंजाइम की रचना। आगे बढ़ते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो एसिड में। अगला देखते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। आगे देखते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। चलिए अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट देखते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस से हड्डियों एवं दांतों का होता है निर्माण। अगर ऊतक देखा जाए तो ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। चलिए अगला देखते हैं। भोपाल गैस कांड जो कि हुआ था 1984 ईस्वी में। इस कांड में यानी कि भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था कौन से गैस का? उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक बहुत ही जहरीला गैस है जिसके थोड़े से ही रिसाव के कारण कुछ ही समय में बहुत अधिक व्यक्तियों की जान चली गई थी। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं किसको? क्रमशः कार्बोनेटों और ग्रेफाइट को हम बोलते हैं काला हीरा और काला सीसा। काला हीरा कार्बोनेट कहलाता है और काला सीसा ग्रेफाइट कहलाता है। अगला देखते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन हम बोलते हैं एड्रिनल को। चलिए अगला देखते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है पत्ती। पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। चलिए अगला देखते हैं। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है पीला। पड़हरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है पड़हरित के अंदर क्लोरोफिल के अंदर। पड़हरित का काम क्या होता है? मैग्नीशियम का फलों को पकाने के लिए इनका योगदान होता है। साथ ही साथ पत्तियों को गिरने से कंट्रोल करने में इनका योगदान होगा। पड़हरित जो होते हैं पत्तियों और फूलों को रंग देते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।
चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किसमें होगी? लाल रंग के प्रकाश में। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन निकलने की घटना कहलाती है उपचयन। और जो ऑक्सीजन निकलता है यह निकलता है जल से। यह क्वेश्चन विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। रिपीटेड और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप इसे 1, 2, 3 बार इसे रिवाइज करिएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर कोई कमी हो तो कमेंट एवं वीडियो को शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।